मम्मी जी, आपका लड्डू तो हमेशा सही काम करता है। क्या मम्मी, तीर भैया कोई भी काम सही नहीं होता, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उस मोहल्ले वाली लड़की को तो तीर भैया गेम में फंसा रहे हैं। मेरा लड्डू ऐसा नहीं है। चलता हूँ समझी जी, राम राम। सुमन जी, मैं तीर्थ बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। नीता जी, आपने ले लिया फैसला? आप दिलवा रहे सजा कृतिका को, भिजवा रहे जेलों से? दामाद बनने जा रहे हो मेरे, और बातें बिल्कुल ढक्कन वाली कर रहे हो। ये सब तुम वोट के लिए कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। पर बेटा जी, वोट तो तब मिलेंगे जब तुम्हें टिकट मिलेगी। टिकट तुम्हें तब मिलेगी जब गजेंद्र गुप्ता तुम्हें टिकट दिलवाएगा। और बेटा, जिस बाप की बेटी जेल में सड़ रही हो, वो भला तुम्हें टिकट दिलाने की हालत में कैसे हो सकता है? जिस वक्त मेरी बेटी के पैर पुलिस स्टेशन में पड़ेंगे, उसी वक्त तुम्हारा राजनीति का सपना इंदौर से बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद तुम अपने विधायक बनने के सपने को थाली में सेव के साथ सराफा बाजार के गल्ले पर बेचते रहना। ऐसे आई नो बेटा, तुम बहुत समझदार हो, और मुझे इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की जरूरत लग तो नहीं रही है। बोलिए नेताजी, आप दिलाएंगे कृतिका को सजा? जी। ठीक है, फिर कहाँ आना है? आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया नीता जी। मुझे सच में पूरा भरोसा था कि आप पतली गली लेकर निकल जाएंगे, लेकिन आपने सच का साथ दिया। अब कृतिका को सजा दिलवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। कहाँ है कृतिका? सुमन जी, कहाँ है कृतिका नेताजी? सुमन जी, कृतिका ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन की गलती है सिर्फ एक गलती। उसने जानबूझ के वो एक्सीडेंट नहीं करा, और अब तो आंटी भी ठीक है। देखिए, अगर कृतिका जेल जाएगी ना, तो सिर्फ वही है जिसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, आंटी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी। सिर्फ एक जिंदगी है जो जेल के पीछे कैद हो जाएगी, कृतिका की। आपको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा अगर कृतिका जेल चली जाएगी तो। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन में सबको एक फायदा जरूर हो सकता है। एक मिनट, देखिए सुमन जी, मैं जानता हूँ कि आपकी वो क्या नाम है उनका, वो पूर्णा बुआ, आपने उनसे 2 लाख रुपए लिए हॉस्पिटल के एडमिशन फीस के, और 20,000 वो भूमि के एडमिशन फीस के लिए भी, और थोड़े पैसे कहीं और से भी। देखिए सुमन जी, ये 5 लाख रुपए, इससे आप अपने पुराने सारे कर्ज मिटा के, खत्म करके अपनी जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू कर सकती हैं। और हाँ, कृतिका को भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। देखिए सुमन जी, आपकी एक माफी से ना सबकी जिंदगी बदल सकती है। आपको इंसाफ चाहिए ना? मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको एक बार मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। प्लीज सुमन जी, माफ कर दीजिए उसको। आप पैसे देकर मेरी खामोशी खरीदना चाहते हैं? नहीं 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 सुमन जी, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, जो हुआ उसके लिए और जो हो रहा है उसके लिए। क्या हो रहा है? एक अमीर फिर गलती कर रहा है और पैसे फेंक रहा है, ये सोच के कि हम गरीब लोग उसके पैसों से अपनी दवा का इंतजाम कर लेंगे। यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? नहीं 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 सुमन जी, रुको तीर्थ, मुझे बात करने दो।
कृतिका तुम यहाँ क्या कर? अरे कृतिका ये क्या कर रही हो? उठो। सुमन सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा उठो यहाँ से, आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आई प्रॉमिस ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुनो सुमन जी प्लीज कृतिका को एक मौका दे दीजिए, प्लीज उसको माफ कर दीजिए। देखिए गांधी जी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में देखना चाहते हो, तो आप अपने गुस्से को माफी में बदल के अपने बड़े दिल की ताकत दिखा दीजिए ना हमें। कृतिका जेन्युइनली शर्मिंदा है, प्लीज सिर्फ एक मौका। प्लीज प्लीज। हाँ बिट्टू, सुमित ऋषि ना यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। लड़ाई हो गई है भैया जी। तीर्थ हाँ कट्टू, मैटर सॉर्ट आउट हुआ? मान गई वो लड़की? अरे वो तो भाग गई दी। व्हाट? हाँ दीदी, आपने जैसा सिखाया था मैंने वैसा ही किया, एकदम उसके पैर में जाके गिर गई मैं। आपने जो जो भी बोलने को कहा था ना वो सब कुछ कहा मैंने, कॉपी पेस्ट। और बात खत्म होने से पहले ही तीर्थ और सुमन एक दूसरे के साथ भाग गए थी। तीर्थ को तो मेरे साथ भागना चाहिए था ना। ओफो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई किसी के साथ नहीं भागा है। तू बस घर आ, मैं सब कुछ पता लगाती हूँ। ओके। सीरियसली, आपके भाई पर भरोसा करना ना बिल्कुल आंखें बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है। एक्सीडेंट तो होना ही होना है। अब क्या हुआ? तीर्थ भैया उस कचरा आंटी के साथ भाग गए। भाग गया? देविका कुछ तो सोच समझ के बोलो। पता नहीं कौन सा जादू करके फंसा लिया उस लड़की ने तीर्थ भैया को। बेचारी कृतिका दी। मेरी कट्टू कोई बेचारी नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। I mean, हम सब हैं उसके लिए। मुझे ना तीर्थ भैया पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैंने खामखा कट्टू को थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि तीर्थ भैया ने कहा कि वो गलत है, उसी लड़की को उसे सॉरी बोलने भेजा है। क्यों? तीर्थ भैया के रेप्यूटेशन के लिए। मैं कह रही हूँ अगर तीर्थ भैया मेरे कट्टू को धोखा देने का प्लान बना रहे हैं ना तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देविका, गुस्से में किया गया हर काम कांड बन जाता है। कांड तो कब का बन चुका है, उसी कांड का दी एंड करने जा रही हूँ। ऋषि मत मार। अरे मार डालेगा क्या उसे? छोड़ तो शौक है ना तुझे ब्लैकमेल करने का। कर मुझे ब्लैकमेल। मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूंगा। हिम्मत कैसी है मेरी बहन को धमकी देने की? ऋषि मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं कहती हूँ छोड़ दे उसे। मत रोकना ऋषि को, मैं तो कहती हूँ दो चार और उसको लगाने दो। आज कहा जी ये मामला निपट जाए। जब भी देखो ये माँ बेटा दोनों पनौतियाँ हमारे घर में सुमी को परेशान करने के लिए टपक जाते हैं। मैं क्या कहती हूँ भाभी, दो चारों पूर्णा को भी लगा दे क्या? चुप कर मालिक। अरे रोक दे। एक बार मार खा अक्ल नहीं आई ना तुझे, आज मार डालूंगा तुझे। छोड़ उसे। हाँ क्या हो गया तुझे? मारने दे। अरे गुस्सा नहीं है। ऋषि बस कर बस। अबे इतना क्या भड़क रहा है बे? बहन की खुशी नहीं चाहिए? छोड़ो मुझे। अरे भगवान ऐसा मौका बार बार नहीं देता है। आज मिल रहा है ना तो दोनों हाथों से ले लेना, करा देना मेरी सुमन से शादी। साले साहब चुप कर। चाट के ठेले से उठाकर ना इस सराफे की रानी बना के रखूंगा मैं। नाम मत ले अपने मुंह से तू। देख हमसे पंगा लेगा ना, कहीं ऐसा ना हो सराफा बाजार की जगह किसी और बाजार की रानी ना बन जाए। पागल हो गया क्या? जेल जाना चाहता है? हाँ हो गया हूँ मैं पागल, चले जाऊंगा जेल। तुम्हें इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे बारे में ये सब बोलने की? तेरे हाथ पैर तोड़ के ना चौराहे में बैठा दूंगा तुझे। ऋषि
मक्कारी कर रहा है तुझसे। माँ के इलाज के पैसों के चक्कर में शादी करना चाहता है ये तुझसे चमगादड़ की औलाद, इसको तुमने। ऋषि, हाँ, भूमि ने सब बता दिया है। और तुझे गोल्डन लॉक देता हूँ मैं साले। बस कर। उसे मारना होता मैं भी मार सकती थी ना, लेकिन मारा मैंने नहीं। क्यों? क्योंकि इस गुलशन को हमें थप्पड़ से नहीं ऋषि, हिम्मत और नियत से हराना है। तुझे क्या लगा ये दोनों माँ बेटे मुझे लो बना देंगे? इतना बेवकूफ समझता है तू मुझे? अब तक चुप क्यों है तू? भेज इन दोनों को जेल। ऋषि, क्योंकि अगर बुरे टाइम में बुरे लोग भी साथ दे तो उनका आभार मानते हैं। मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर पूर्णा बुआ ने माँ के इलाज के पैसे नहीं दिए होते ना, तो आज ये दोनों यहाँ नहीं, दोनों जेल में खड़े होते। ए सुमन, सुभान संभाल कर बात कर। लाइफ में पहली बार सही जगह पहुंचे तू चमन पप्पू। कीड़े की जगह सुमन जी के पैरों में। खुदक मत ज्यादा, समझा? क्या भड़बड़ा रहा है? अभी चेले की मार पड़ी है तुझे, गुरु का थप्पड़ पड़ा ना, सीधे ऊपर जाएगा, समझा? क्या है ना, बीमारी के जमाने में 2 गज की दूरी रखी जाती थी, लेकिन तुझ जैसी बीमारी से 2 किलोमीटर दूर रहना करेक्ट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर सुमन जी या उनके परिवार को तेरी गंदी बात भी आई ना, तो तेरा मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा। और ये मत सोचना कि सुमन जी अकेली है, सब लोग उनके साथ हैं, और सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा हूं।